एक डॉक्टर के रूप में, शल्य चिकित्सक के रूप में तो वो सेवा करते ही हैं बहुत सारी। मतलब मैं रोज देखता हूँ उनके हॉस्पिटल्स में, वो अपनी, अभी तो खैर उनके पास समय नहीं है और उन्होंने ये तय कर लिया है कि महापौर बन जाऊंगा तो उसके बाद, क्योंकि अब उनका बेटा, बहू, भाभी हमारी, मतलब पत्नी उनकी, वो सारा सब कुछ वही संभालते हैं। ये क्या करते थे डॉक्टर साहब जो है, वो सिर्फ जाकर ऑर्थोपेडिक उनके जो ऑपरेशन है वही करते थे। तो वो भी मेरे ख्याल से अब वो कम हो जाएगा और उन्होंने एक तरह से संकल्प लिया है कि यदि मैं महापौर बन जाता हूं तो मेरा दायित्व बनता है 24 घंटा 365 दिन नगर निगम के लिए ही, नगर निगम के माध्यम से मैं सेवा करूंगा। और आज तक वो करते भी रहे, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और उनका विजन है अपना कि इस शहर को किस दिशा में बढ़ना चाहिए। देखिए हर शहर बढ़ रहा है। नीतीश भारद्वाज जितना चाहे कि जबलपुर ना बढ़े, हाँ, लेकिन क्योंकि मुझे तो शांति चाहिए, मैं स्वार्थी हूँ यहाँ आकर मां नर्मदा की गोद में बैठ के अपना ध्यान करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ शहर ना बढ़े। लेकिन शहर के निवासी तो चाहते हैं कि शहर बढ़े, लेकिन मैं भी चाहता हूँ शहर बढ़े, लेकिन एक व्यवस्थित ढंग से बढ़े। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे भारत में मैंने क्या देखा है, विदेश जब हम जाते हैं और वापस लौट के आते हैं तो क्या हमको सर्वप्रथम एक जो दर्शन भारत का होता है उसमें अकर्ता क्या है, अनाप शनाप कहीं भी कुछ भी बढ़ रहा है, गंदगी है। अब वो गंदगी तो बहुत कम हो गई, इंदौर ने तो नंबर 1 का शहर का प्राप्त कर लिया वो टैग, अब जबलपुर भी वही करेगा। कहीं भी कोई भी, यहाँ पे एक गुमटी आ गई, यहाँ पे एक बिल्डिंग आ गई, एक रिहायशी बिल्डिंग है तो उसके बगल में शॉप्स हैं, वो शॉप्स के ऊपर ऑफिस हैं, और कहीं जो है वो इसके साथ में कुछ है। ये जो अनाप शनाप ग्रोथ है ना, ये सही नहीं है। मास्टर प्लान की कमी, मास्टर प्लान, किसी भी चीज की प्लानिंग की कमी है ना। तो इसके लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए महापौर जो प्रथम नागरिक होता है, जिसका एक विजन हो। बिल्कुल। आज भी देखिए हम चंडीगढ़ को देखते हैं, चंडीगढ़ की ओर हम लोग दिशा निर्देश करते हैं कि देखो ला कार्ब्यूजियर ने कैसे किया, सेक्टर्स बनाए और सेक्टर्स में, इस सेक्टर में ये होगा, इस सेक्टर में ये होगा, उस एक इससे व्यवस्थित एक संरचना बनती है ना। और रास्ते आज भी चंडीगढ़ के कितने बड़े बड़े रास्ते हैं। तो अब जो एग्जिस्टिंग शहर है इसमें बहुत कुछ करने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए जब मैं डॉक्टर जामदार जी से बात कर रहा था, मुझे ये उनकी विजन की ये बात अच्छी लगी कि माननीय नितिन जी गडकरी जी ने एक मास्टर प्लान एक रिंग रोड का बनाया हुआ है। वो 120 किलोमीटर का रिंग रोड होगा। मतलब आप सोचिए कहां से कहां तक पूरे जबलपुर शहर के बाहर से घूमेगा। तो अभी जो ये शहर है वो इतना है, ये इसकी परिसीमा है, ठीक है। उसके बाहर ये मास्टर प्लान में ये रिंग रोड जाएगा। तो ये जो रिंग रोड और अभी की सीमा के बीच का जो भूप्रदेश है, इसको विकसित करना आवश्यक है, ताकि देखिए जनसंख्या तो बढ़ती जाती है हमारे, है ना, हमारे जितने रिप्रोडक्टिव लोग तो कहीं और है ही नहीं, चाइना को छोड़ के, है ना। ऊपर से मुझे दोष देते हैं भगवान की देन है, मैंने कुछ नहीं किया भैया, जो किया तूने किया, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। जनसंख्या बढ़ती है, अब वो आज 14 लाख है, 15 लाख है, आने वाले 25 साल में ये 15 के 30 लाख होंगे। तो ये जो क्षेत्र अभी है नगर निगम का, इसी में 15 लाख में और 15 लाख जुड़ जाएं तो आप सोचिए क्या हालत होगी। सही बात है। पानी वहीं के वहीं नहीं मिलेगा, वहीं भीड़ भड़का होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, धूल मिट्टी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। इसलिए ये जो सीमा है, इसके बाहर सुचारू ढंग से ये सेक्टर, ये जो इनका विजन है करने का, इससे आने वाले 25 वर्षों में, अब तो वो प्रारूप बनाएंगे और कुछ ना कुछ डेवलपमेंट शुरू करेंगे। साथ में एनवायरमेंटल चीजें हैं, पानी को लेके समस्या, आने वाले समय में पानी को लेके युद्ध होने वाले हैं, अभी भी होते हैं, अभी भी होते हैं। तो इन चीजों का व्यवस्थापन ढंग से करना और विकास किस सुचारू ढंग से हो, ये इसका विजन रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये मुझे अच्छा लगा, एक डॉक्टर ही ये विचार कर सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, क्योंकि जैसे मैं पशु चिकित्सक हूँ, पशु चिकित्सा के क्षेत्र में आज भले ही मैं कुछ ना करूं,
लेकिन साइंस आपको किसी भी तरह का तंत्र, साइंस क्या सिखाता है? देयर इज अ मेथड। यस। हर चीज की एक मेथड होनी चाहिए। ये जो हम देख रहे हैं ना हर जगह में, ये मेथड नहीं है इसमें कोई। तो वो मेथड आप इंप्लीमेंट कर दें तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो ये बहुत अच्छी बात होगी अगर डॉक्टर जामदार जी महापौर बन जाएंगे। और जहाँ जितना मैं घूम रहा हूँ मुझे तो सब पॉजिटिव वाइब्स ही आ रहे हैं। मैं आपको अंदर की बात बताऊं, डॉक्टर जामदार जी को ये चुनाव नहीं लड़ना था, वो नहीं लड़ना चाहते थे जी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के विश्वास के कारण और उन्होंने दबाव तो नहीं कहूंगा, उनकी अनुशंसा के कारण कि नहीं आपको करना है। ये प्रेम भी है, प्रेम तो है ही है, क्योंकि कौन ऐसे व्यक्ति से प्रेम नहीं करेगा जो कुछ नहीं चाहता। बिल्कुल। मैं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ ना, कुछ नहीं चाहता तो कौन प्रेम नहीं करेगा ऐसे व्यक्ति से। आज भी जब वो मैं उनसे पूछता हूँ, अपने को तो अपना काम करना है, जीत गए तो काम ही करना है, वही काम करना है जो पहले नहीं कर रहे थे तो नया क्या है? ये है कि एक पद मिलेगा सरकार में और एक यंत्रणा अपने साथ में होगी जिससे जो अपना विजन है, जो अपने को करना है, वो थोड़ा वो तंत्र जो है वो जल्दी हो पाएगा और अच्छा लगेगा कि जहां जिस शहर में मेरा जन्म हुआ और जहां पे ये मेरी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, उसको विकसित करने में मेरा भी एक थोड़ा सा गिलहरी का योगदान रहा। आज वर्तमान जो है वो मेरी मुट्ठी में है। इस वर्तमान में पुरुषार्थ करना, अच्छे कर्म करना, ये मेरी मुट्ठी में जी। उसका फल जो होगा वो होगा, क्या फर्क पड़ता है? वो देगा जो फल देगा। आज तक जितना पाया है, ये सोचा था क्या कि इस कदर कुछ मिलेगा कि 32 वर्ष हो गए उस महाभारत धारावाहिक के पहले टेलीकास्ट को और लोग आज भी उसी तरह से प्रेम कर रहे हैं। आज भी आप जैसी महिलाएं कहती हैं कि मैं जब छोटी थी तब आपको देखती थी। अरे मैं भी छोटा, आज भी छोटा। आप तो एवरग्रीन हैं। तो मैं तो हुई 5000 वर्ष पुराना। तो और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि जब देखिए आपको मैं इसका एक रहस्य बता दूं। मन में कुछ पाने की लालसा नहीं होना। मुझे भगवान ने ये प्रतिभा दी है, इस प्रतिभा का समाज के लिए क्या मैं उपयोग कर सकता हूं, ये मेरा काम है, ये मेरा कर्म है। भाग्य में जो लिखा है उसको पुरुषार्थ नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। और वो सकारात्मक ढंग से पुरुषार्थ करते रहना मेरे हाथ में है, कर्म फल मेरे हाथ में नहीं है, वो देगा जो देगा। तो जब आपको कुछ चाहिए नहीं ना रिटर्न में, तो काम करने का बहुत अलग आनंद होता है। अब आज डॉक्टर जामदार जी के उसमें आया, मुझे क्या मिलने वाला है इसमें? कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। एक अच्छा व्यक्ति जबलपुर का महापौर बनेगा जो निस्वार्थ भाव से जबलपुर के लिए काम करेगा। ये देख के मैं खुश हो जाऊंगा कि मैंने अपना एक छोटा सा गैलरी का इतना सा एक भाग मेरा भी रहा। एक कुछ 4 अच्छी चीजें अगर मेरे दिमाग में आती हैं जबलपुर के लिए तो मैं उनके सामने रखूंगा। जैसे मैंने रखी है पार्किंग, मैं मुंबई में रहता हूं, मुंबई में पार्किंग को लेके हर रोड के ऊपर लोगों के बीच में ऐसी हाथापाई होती है कॉलर पकड़ के। तो जैसे मैंने उनसे कहा कि आप जब बनेंगे मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा, ध्वनि प्रदूषण और रोड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट और पार्किंग, ये आज ही जबलपुर के लिए व्यवस्थित कर दीजिए। आने वाला वो जो समय होगा, बड़ी सड़कें, पार्किंग लॉट्स, जैसे बीएमसी के वहां पे है वैसे आपके जबलपुर नगर निगम के पार्किंग लॉट्स बनाइए। रोड के ऊपर रोड के ऊपर नहीं हो गाड़ियां। जो सड़क पर चलने वाले व्यक्ति हैं कहां चलेंगे? वो बहुत सारी समस्याएं। तो हम लोगों का भी दिमाग चलता है, तो मैंने कहा मैं फिर आऊंगा आपके पास, तो उसका लाभ भी मैं कराऊंगा ना जबलपुर को भी। ये बहुत बड़ी बात है कि आप जबलपुर को अपना मानते हैं। और देखिए जबलपुर की जो समस्याएं हैं आप उनसे बिल्कुल कहते हैं कि आपको सब पता है कि ट्रैफिक की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है। अभी क्योंकि फ्लाईओवर बन रहा है, जैसे आपने कहा ध्वनि प्रदूषण, तो साथ ही साथ डस्ट की बड़ी समस्या है। वो धीरे धीरे अब जो है, क्योंकि बरसात का समय है तो वो डस्ट कम मिलेगी, लेकिन आफ्टर आप बात करेंगे कि रेनी सीजन के फिर से वो डस्ट वाली समस्या है। तो वो धीरे धीरे हमको करना पड़ेगा। और दूसरी बात, बिल्कुल जब तक एक मैनेजमेंट
का व्यक्ति नहीं बैठता है प्रतिनिधित्व करने के लिए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए, मेरे ख्याल से पिछले 2 वर्षों में यहाँ कोई महापौर था नहीं, है ना। अब जो सड़कें बन रही हैं वो अब पुराने घर गोल बाजार में बने हुए हैं, उनकी सतह ये है, और बाहर की सड़क को चकाचक करने के लिए आपने सड़क ये ऊपर कर दी। अब वो पानी अंदर नहीं जाएगा। अब ये जो पुराने गोल बाजार के घर है, क्या वो अपने आप को 2 फुट 4 फुट 6 फुट ऊपर लेने वाले हैं? वो पॉसिबल है क्या? तो ये इसके लिए एक व्यवस्थापन चाहिए भाई। तो उसके लिए एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि ये क्या कर रहे हो, ये कॉमन सेंस है। इसमें बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये कॉमन सेंस का अभाव है। और इसीलिए जब कोई होता नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति शीर्ष पद पर बैठा हुआ, तो ऐसी छोटी छोटी जो भूल हमको लगती है उसका परिणाम जो है वो बहुत बड़ा होता है। वो तो जितने सारे घर है उनके घर में पानी भर गया, सड़कें एकदम लबालब थी। नहीं लबालब थी, उसमें वो अन्नू जी जाकर वो ऐसे एक वीडियो मैंने देखा कि देखो जी ये क्या पानी आ गया। अब क्या वो क्या जामदार जी ने सड़क बनवाई है? आप क्या कर रहे थे जब, अगर आप पार्षद थे तो ये सड़क जब बन रही थी तो आपने रोका क्यों नहीं कि ये सतह है घरों की और ये सतह आप ऊपर की रोड की नहीं कर सकते, मैं पार्षद हूं, आप इसको रोका क्यों नहीं? आज आप वहां जाके पानी में अपना कुर्ता उर्ता यूं करके यूं करके आप एक्टिंग कर रहे हैं ये दिखाने के लिए। ये सड़क क्या जामदार जी ने बनवाई है? आप पार्षद थे ना, तो आपने अपनी भूमिका को, अपने कर्तव्य का वहन नहीं किया। आपके पास संवैधानिक पद था ना, और वो 5 वर्ष नहीं, 5 वर्ष तो ये पार्षद थे अन्नू जी, 5 वर्ष उनकी पत्नी पार्षद थी, उसके बाद 5 वर्ष इनके ड्राइवर पार्षद थे कि नहीं थे, जो मुझे बताया गया है? तो 15 वर्ष आप पार्षद थे, सो रहे थे आप जब ये सड़क बन रही थी। ये सड़क जब ऐसे ऊपर बन रही थी, आपका दायित्व था, आपने उस दायित्व का, कर्तव्य का वहन नहीं किया, जिसके कारण आज ये स्थिति है। अब इसको झेलना पड़ेगा जामदार जी को। तो इतनी सारी समस्याएं हैं और आपको जानकर ही बड़ी खुशी होगी कि नोबल जी के पास सारी समस्या पता है, क्योंकि जबलपुर शहर आते रहते हैं, जबलपुर को अपना घर भी मानते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो शांति सुकून जो है वो उनको जबलपुर में आके मिलता है। शायद मुझे लगता है कि अभी तक वो मुंबई में नहीं मिला होगा। और माँ रेवा के गोद पे जो भी बैठता है आकर और उनकी आराधना करता है, तो उनका एक आशीर्वाद अपना होता है और वो अपने बच्चों को खींच लेती हैं। और इसीलिए जो उसका महत्व, उस आध्यात्मिक मूल्य का महत्व इतना है कि इंदौर से अपनी राजधानी को देवी अहिल्या जी ने हटाकर मां नर्मदा के किनारे महेश्वर में स्थापित किया कि बस रोज सुबह में प्रातःकाल उठ के दर्शन मात्र कर लूं। तो ये तो उसका महत्व है ही ना मां नर्मदा का। चलते चलते जो लोग आपको देख रहे हैं, युवा हैं, चाहे वो जबलपुर शहर की पूरी जनता है, जैसे आप महाभारत में गीता का ज्ञान देते हुए कहते थे, हे पार्थ, मैं चाहूंगी कि वैसा ही एक चलते चलते संदेश हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहूं मैं ये डेमोक्रेसी है जी, ठीक है। अब ये चुनावी रण ब्यूगल जो इसका है ये फूंक चुके हैं पांचजन्य। ये अवसर भी है मतदाताओं का, उनके लिए एक अवसर है, और ये उनका दायित्व भी है कि यदि अपने शहर को आने वाले समय में एक अच्छा शहर, पूरे भारत का एक आदर्श शहर बनाना चाहते हैं। और जैसे मैंने पर्यटन, ये मैंने डॉक्टर जामदार जी को ये भी एक कल्पना दी है, और कि पर्यटन निगम का जब मैं अध्यक्ष था तो ग्वालियर के साथ में मैंने ऑस्ट्रिया के शहर सॉल्जबर्ग को ट्विन सिटी का एक एमओयू हमने बनाया था। वो ट्विन सिटी का एमओयू बनने से क्या होता है कि न केवल एक क्या कहते हैं उसको, संस्कारों का आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन जो युवा वर्ग है ना उनका स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो देखिए ग्वालियर में उनका ग्वालियर घराना है हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक का, संगीत का। सॉल्जबर्ग मोजार्ट के वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी किला है, सॉल्जबर्ग में भी किला है, तो वहां पर भी एक पर्यटन और उसकी एक संस्था है, और सॉल्जबर्ग में भी है। तो ये समानताओं को देखते हुए मैंने ट्विन सिटीज का प्रोग्राम बनाया था। तो मैं
ये डॉक्टर जामदार जी के पीछे पड़ने वाला हूं, मैं ही ढूंढ कर लाऊंगा किसी यूरोप के शहर को जिससे ट्विन सिटी का एक प्रोग्राम बने जबलपुर के साथ में, और यहाँ का युवा वर्ग मैं चाहता हूं बाहर जाए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में और जाकर देखे वहां पे क्या क्या अच्छी चीजें हैं। मन के और दिमाग के किवाड़ बाहर जाने से खुल जाते हैं। तो ये ऐसी जो सारी चीजें हैं ना, ये सब करने का ये अवसर है। इसलिए एक ऐसा अच्छा आदमी चुनिए जो केवल अच्छा आदमी नहीं हो, जो केवल 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध नहीं हो, लेकिन जिसके पास निष्काम सेवा भाव से काम करने का संकल्प हो, जो ये कर चुका हो और आने वाले समय में एक आपके शहर को इंटरनेशनल लेवल पर स्थापित करने का विजन रखता हो। जिससे आज देखे ना, हम जब एक जमाना था भारतीय पासपोर्ट लेकर जाते थे तो बड़ा ऐसा ना गिल्टी फील करते थे, पता नहीं यार, सामने अमेरिका जाओ, जर्मनी जाओ और कहीं जाओ तो देखते थे पासपोर्ट, देखते थे यूं देखते थे, आपको यूं देखते थे। हाउ मेनी डेज, उनको लगता था पैसा ही नहीं है, क्या करेगा यहाँ आके, हाउ वेयर आर यू गोइंग टू स्टे, ऐसे पूछते थे, मतलब तुम्हारे पास पैसे हैं। आज भारतीय पासपोर्ट की जो उसका जो सम्मान है ये बहुत मायने रखता है। जो मोदी जी ने किया इतने सालों में, जो लोगों ने बहुत टीका की उनकी कि क्या कर रहे हैं, विदेशों में घूम रहे, अरे भैया आज जहां संकट काल आता है वहां वही विदेशी जो हैं सारे आपके साथ खड़े हैं, आपकी ओर देख रहे हैं। रशिया का युद्ध हुआ तो हमारी ओर देख रहे हैं कि आज भारत क्या निर्णय लेगा, किसके पक्ष में खड़ा होगा। तो ये जो एक आपका अंतरराष्ट्रीय लेवल पर स्तर पर आपका एक सम्मान बढ़ा है, वैसे ही अपने इस शहर का सम्मान बढ़े, मान बढ़े, ये मैं भी चाहता हूं। तो ये एक स्वर्ण अवसर है जबलपुर वासियों के लिए कि डॉक्टर जामदार जी को महापौर बनाए, तो वही बनेंगे जी। ये कॉन्फिडेंस कहता है, अपनत्व की भावना कहती है और एक विजन कहता है। और जहाँ तक अगर मैं बात करूँ, मैं पहली बार एक ऐसे अभिनेता से मिली जिनका विज़न भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस है ना वो आपकी पर्सनालिटी पे दिखता है। और आप जब पढ़े लिखे होते हैं और उसके बाद आप इस प्रकार की सेलिब्रिटी होते हैं और इतना डाउन टू अर्थ, मतलब आप जब भी किसी से मिले तो ऐसा लगे कि बार बार मिलने की इच्छा हो। और मैं आज पहली बार मिली हूँ नीतीश जी से, ऐसा लग रहा है कि बहुत वर्षों की पुरानी पहचान है। और जब से आप छोटी थी, और मतलब अंदर जो है एक छोटा बच्चा भी है। कहते हैं आप बड़े हो जाइए, लेकिन दिल जो है वो छोटा सा बच्चा होना चाहिए। और बिल्कुल उस बच्चे को जीवित रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो बच्चा जब आप नहीं बनेंगे तो आप हर क्षण को उसका आनंद ही नहीं ले पाएंगे। वरना जीवन तो ऐसे चपेड़ मारता है ना सिमरन, कि वो आपको निराश ही कर देगा। क्या उतार चढ़ाव किसी के जीवन में नहीं आते? हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन उन उतार चढ़ावों में भी मुस्कुराते रहना और कहना शक्ति दो भाई, इसके ऊपर से भी हम निकल जाएंगे। तो ये इसी का तो जीवन नाम है। बिल्कुल। और यही जिंदगी जो है, जो सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना, और जिंदगी जो आप जी रहे हैं उसके लिए किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। आज इतनी महत्वपूर्ण बातें हमें जानने का मौका मिला और साथ ही साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला और एक विज़न जो हमारी सिटी को एक आदर्श सिटी बना सकता है। और उन्होंने बताया कि क्या क्या क्वालिटीज़ उन्होंने जामदार सर में देखी है और उनका विज़न जो है वो जबलपुर को लेकर बड़ा क्लियर है। और कह सकते हैं कि यकीनन जो 6 जुलाई का समय है वो लोकतंत्र का महापर्व है और इस लोकतंत्र के महापर्व में आप चाहे बरसात हो चाहे कुछ हो, आप काम धाम छोड़िए, अपना वोट देने ज़रूर जाइए। और जब भी आप वोट देने जाएं तो एक चीज़ ज़रूर देख लें कि आप जिसे भी चुन रहे हैं उसकी क्वालिटीज़ क्या है, वो आपके सिटी को किस प्रकार से डेवलप करेगा, वो आपके लिए कितना खड़ा होगा, आपकी समस्याओं को कितना समझेगा और साथ ही साथ में वो आपकी सिटी में डेवलपमेंट कैसा करेगा। और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आगे सौभाग्य रहा और भगवान ने आशीर्वाद दिया तो फिर से मिलूंगी मैं जब आप बड़ी हो जाएंगी। नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार।